हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची मासिक जांच परीक्षा माह नवंबर कक्षा 9वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में से बहुविकल्पी प्रश्नों में एक विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्रमांक 1, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसका मान 22/7 होता है। तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया था, तो इनमें से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 2⁻³ इक्वल टू डैश। तो 2⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁻³ यानी कि 1/8। निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है? तो ऑप्शन नंबर बी, x-2। यदि 2x की घात 2 ऋण 2x धन 7 तो P2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन 11। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यदि 2 5 रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? तो x की जगह 2 और y की जगह 5 रखने पर k का मान आ जाएगा 9। समीकरण 2x धन 3y धन 7 बराबर 0 को मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a b c का मान क्या होगा? तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का दोगुना है? तो इसका हो जाएगा 120 अंश। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती यदि कोण POY 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C का मान क्या होगा? तो यहाँ पर C का मान होगा 126 अंश। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 प्रश्नों को हल कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 इसको ज्ञात करने के लिए अंश और हर में किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया है अंश और हर में, तो यहाँ पर 18/30 और 24/30 प्राप्त हुआ और इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। उसके बाद है 100 घात वाले द्विपद तथा 35 घात वाले त्रिपद का उदाहरण दीजिए। द्विघात पद में 2 पद होंगे और त्रिघात पद में 3 पद होंगे। घातांक यहाँ पर रहेगा 35 और पहले वाले के लिए घातांक होगा 100। उसके बाद अगला है बहुपद 2x धन 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दिए गए मान को शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 3/2। यदि 2 3 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने पर k का मान आ जाएगा 13। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल कीजिए। ज्ञात कीजिए कि बहुपद gx x ऋण 2 p ऑफ x x की घात 2 धन 2x ऋण 8 का गुणनखंड है या नहीं। तो g ऑफ x है x ऋण 2, इसका शून्यक हो जाएगा x बराबर 2। x का मान बहुपद p ऑफ x में रखेंगे तो p2 पर वैल्यू आएगा इसका 0। तो इस तरह से कह सकते हैं कि p2 इक्वल टू 0, तो इसलिए g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड होगा। बहुपद x² माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड करें। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? मध्य पद तोड़कर। तो मध्य पद तोड़ेंगे x² माइनस 3x धन 2x ऋण 6, इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 3 और x धन 2 इसका उत्तर होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2x धन y बराबर 6 का 3 हल प्राप्त कीजिए। तो 3 हल किस तरह से प्राप्त करेंगे? तो x के डिफरेंट मानों के लिए y के डिफरेंट मान यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे और x बराबर 3 रखकर इस उत्तर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगला है सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरह से आपको उत्पत्ति करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर दिया गया है और इस तरह से इनको समझकर प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न दिया गया था।
उसके बाद अगले निम्न में से दो प्रश्नों को हल कीजिए। पी ऑफ एक्स का मान दिया है यहाँ पर 1, 5, 0, ऋण 1 और ऋण 2 पर इसका मान को प्राप्त करना है। तो 1 पर इसका मान हो जाएगा 2, 5 पर इसकी जो वैल्यू होगा 18, 0 पर इसकी वैल्यू होगा 3, -1 पर इसकी वैल्यू 6 आएगा और -2 पर इसकी वैल्यू 11 हो जाएगा। इसको आप गणना करके देख सकते हैं अपनी कॉपीज पर। उसके बाद है 22वां प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे गए, इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स बताने। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है? y अक्ष, जिसको कोटि भी कहा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। बिंदु 4 और ऋण 5 का कोटि क्या होगा? तो y अक्ष को कोटि कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऋण 5। 2 और 3 का भुज क्या होगा? तो x अक्ष को भुज कहा जाता है, तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बिंदु ऋण 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होता है? पहले चतुर्थांश में दोनों पद धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। तो इसका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश इसका उत्तर होगा। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो कमेंट्स करें, मैसेज करें। Thank you for watching video. Subscribe the channel. Thank you.